साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगुणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। पंचतत्मात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वृंदावै तुलसीदेव्यै प्रिया वै केशवस्य च विष्णुभक्तिप्रदे देवी शतवद्यै नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्वा नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं ततो व्यासं जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। भक्तिर्भवति नैष्ठिके। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। नाना शास्त्र विचार नैक निपुण स्वधर्म संस्थापको लोकानां हितकारिणो त्रिभुवने मान्य शरण न करो। राधा कृष्ण पदारविंद भजन आनंदेन मत्तालिको वंदे रूप सनातनोरघुजुगो श्री जीव गोपाल को। Krishna, welcome everybody to our weekly Sunday Srimad Bhagavad Gita class. So we are reading from Srimad Bhagavad Gita as it is, chapter 2, contents of the Gita summarized. We will start from verse number 54. From now onwards till verse number 72, very important verses. So every day what we will do, we will read 2-3 slokas every day, but we will recite the verses from 54 to 72 every day at a series. So we will start our class reciting the verses from 54 to 72 every day. Then we will discuss 2 to 3 slokas per day. We will try to finish 2-3 slokas.
So, everybody ready? अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधि किं प्रभाषेत किम् आशित व्रजेत किम् श्रीभगवानुवाच प्रजाहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मनि एवत्मनो तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते दुःखेषु अनुद्विग्नमनः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोध स्थितधीर्मुनिरुच्यते यः सर्वत्र अनभिस्नेयः यः सर्वत्र यः सर्वत्र नाभिस्नेयः तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति नाद्वेष्टि तस्य प्रज्ञा तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता again यः सर्वत्र नाभिस्नेयः तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति नाद्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यथा संहरते चायं कूर्म अंगानिव सर्वशः कूर्मंगनिव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽपि यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते यततो हि अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता हयतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोध अभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाश बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेष विमुक्तैस्तु विषयान् इन्द्रियैश्चरन् आत्मवैश्यैर्विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो हि आशु बुद्धिपर्यावतिष्ठते नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न च युक्तस्य भावना न च भावयतः च शान्ति अशान्तस्य कुतः सुखम्
इंद्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुभिधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावम् इवां वशे तस्मात् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता या निशा सर्वभूतानां तस्यं जागर्ति संयमी यस्यं जागृति भूतानि स निशा पश्यतो मुने आयुर्यमनामचल प्रतिष्ठा अपूर्यमानामचल प्रतिष्ठा समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामयां प्रविशन्ति सर्वे शान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामान् या सर्वान् पुमांश्चरति निष्क्रियः निर्मम निरहङ्कार स शान्तिमधिगच्छति एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनं प्राप्य विमुह्यति स्थित्वाश्वम् अन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणं मृच्छति. So, recording करें. Recording भेज देना. So, we will start from verse number 54. So, at least it will take 4 to 5 classes to finish this 54 to 72 slokas. All of these slokas are very important. Tasya pragya patisthito. Where the intelligence should be, our intelligence should be. The formula of Shanti. What is the formula of peace? Sashantim adhigacchati. Everything is there. And one who is peaceful in mind, who is he or she? One who is established in his constitutional position, fixed in his transcendental position, fixed in Atma Tattva Gyan, the knowledge of self-realization. He is really a peaceful person. Who is he? He is a pure devotee of Krishna. Means Sthita Pragya Vyakti. Jo Sthita Pragya. Sthita means to be fixed. In which Pragya means knowledge. Real knowledge means jo fixed hai. He is known as Sthita Pragya Vyakti. A person who is fixed in his real knowledge. Real knowledge kya hai, Mataji? Real knowledge, what is the real knowledge? कृष्ण. पहले जानना पड़ेगा हु एम आई. मैं आत्मा हूँ. आई एम नॉट दिस बॉडी. हु इज कृष्ण? कृष्ण परमात्मा है, परम आत्मा. एंड व्हाट इज आवर रिलेशनशिप? We are eternal servant of Krishna. What is our duty as an eternal servant of Krishna? All these are known as real knowledge. So, a person who is fixed in this real knowledge is known as Sthita Pragya Vyakti. Understand? So, we will discuss the characteristics of a Sthita Pragya Vyakti. Do we all want to become a Sthita Pragya Vyakti? Yes, that is the real purpose of coming in this class. है ना? हम लोग स्थित प्रज्ञ शुद्ध भक्त होने के लिए आ रहे हैं यहाँ. टाइम पास करने के लिए नहीं. बार बार रोज मैं बोल रहा हूँ, डोंट कम हियर टू टाइम पास फॉर टाइम पास. If we are coming in this class,
Our only purpose is to become a good devotee of Krishna. No other purposes. Ready? Arjuna Vacha Sthita Prakashaka Bhasha Samadhistasya Keshava Sthita Dhikim Pravacheta Kim Ashita Vrajeta Kim Sthita Pragyashaka Bhasha Samadhistasya Keshava Sthita Kim Pravasheta Kim Ashita Vrajeta Kim Sthita Pragyashaka Bhasha Samadhistasya Keshava Sthita Kim Pravacheta Kim Ashita Vrajeta Kim. From which book we are reading? Bhagavad Gita. अर्थ क्या है? The song of भगवान. तो तरह तरह की सुर में करने से और भी अच्छा लगता है. एक ही श्लोक हम लोग 2 सुर में किए, अच्छा लगता है ना? Again, Sthita Prakashaka Bhasha Samadhistasya Keshava Sthita Dhikim Pravasheta Kim Ashita Vrajeta Kim Sthita Prakashaka Bhasha Samadhistasya Keshava Sthita Dhikim Pravasheta Kim Ashita Vrajeta Kim. Translation. Arjuna said, O Krishna, what are the symptoms of one whose consciousness is thus merged in transcendence? How does he speak? And what is his language? How does he sit? And does he walk? And how does he walk? So, as if Arjuna does not know what are the symptoms of a pure devotee. He is asking in that manner for the benefit of ours benefit. For ours benefit, Arjuna is acting like as if Arjuna does not know what are the symptoms of a pure devotee. Who was Arjuna? Arjuna was a pure devotee of Krishna. What happens in this class if someone is very senior but he is sitting in the audience with all of you? He is very mature devotee, he is very senior, he knows all this, he have all this knowledge, he can recite all these slokas by heart, he knows everything. But still, after the class finishes, when the question and answer session goes on, he asks some questions. The answers are known to him, but still he asks. Why? Because all of you are neophyte devotees, and you are not that much experienced, but you are not having any questions after the class. So, the senior devotee asks some questions, relevant questions on the class, the topic that has been discussed in the class, for the benefit of the new students. So Arjuna was already a pure devotee of Krishna. He knows because he has achieved all these qualities. He already have all these qualities in him. The quality of a pure devotee. तुमको इंग्लिश थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है या हिंदी में ठीक हो? इंग्लिश समझ में आ रहा है? तो बी attentive, huh? Because when we were reciting the slokas, both the student and teacher were doing some gossip, small gossip, for few seconds. Once I saw. So, be attentive, okay?
बहुत बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है, और जो लोग ये सब क्लास मिस कर रहे हैं, दे आर गोइंग टू मिस अ बिग थिंग, अ बिग। ये जो एपिसोड है अगले 4-5 साल, प्लीज डोंट मिस अ सिंगल क्लास। So Arjuna knows everything, but still, for the benefit of mankind, for the benefit of Kali Yuga people, those who are going to come in future days, for their benefit, Arjuna is asking these questions to Krishna. So what are the characteristics of a pure devotee? What are the symptoms of one whose consciousness is thus merged in transcendence? Transcendence means surpass. Means to surpass what? Material qualities. One who is having qualities, not material qualities, qualities which have surpassed the 3 gunas, Tamo, Raja and Sattva. That means one who is situated in Shuddha Sattva, Vishuddha Sattva, purified mode of goodness. We already know there are 3 material modes of nature. What are the 3 modes of material nature? Mode of ignorance. हम लोग जिस मोड में हैं उससे शुरू करो भाई। मोड ऑफ इग्नोरेंस, मोड ऑफ पैशन, मोड ऑफ गुडनेस। यहाँ मोड ऑफ गुडनेस प्लेटफॉर्म में कौन कौन है? सबसे पहला हाथ उठेगा देवत का, इज इन द मोड ऑफ गुडनेस। वेरी गुड। और कोई है हाथ उठाना चाहते हैं? मैं तो एकदम हाथ तो ऐसे नो। सो आवर फर्स्ट टारगेट इज टू अचीव द मोड ऑफ गुडनेस। सत्व गुण का प्लेटफॉर्म में जाने का कोशिश करना चाहिए। हम लोग कली युग का ये जीवात्मा है। कली युग में इंसान ज़्यादातर तमो गुण में और रजो गुण में, ये रजो और तमो का मिक्सचर होते हैं हम लोग। लेकिन जो लोग हम ये भगवत गीता का चर्चा करने के लिए, भक्त संग करने के लिए यहाँ हर संडे को आ रहे हैं, वो लोग हम कोशिश करेंगे ये तमो और रजोगुण को छोड़कर सत्व गुण के प्लेटफॉर्म में जाने के लिए। एंड टू बिकम अ वैष्णव वी हैव टू ट्रांसेंड दिस सत्व गुण ऑल्सो, बिकॉज ये सत्व गुण भी एक जड़ गुण है, एक मेटेरियल वर्ल्ड का एक गुण है। तीनों गुणों में से सबसे अच्छा गुण है मेटेरियल वर्ल्ड का, लेकिन फिर भी ये चिन्मय गुण नहीं है, ट्रांसेंडेंटल गुण नहीं है। व्हाट इज द ट्रांसेंडेंटल क्वालिटी? that should be possessed, that a devotee, pure devotee should possess. Shuddha Sattva, Vishuddha Sattva, mode of purified goodness. The mode of goodness is a material quality, and when this mode of goodness, this material quality is purified, it is known as Vishuddha Sattva. मोड ऑफ गुडनेस प्लेटफॉर्म का कौन सा आदमी, समाज का कौन सा वर्ण का आदमी मोड ऑफ गुडनेस में रहता है? ब्राह्मण। वेरी गुड। ब्राह्मण मोड ऑफ गुडनेस सत्व गुण के प्लेटफॉर्म में रहते हैं। और मोड ऑफ प्यूरिफाइड गुडनेस में कौन रहता है? वैष्णव। सो वैष्णव का पोजीशन समाज में सबसे उच्च, सबसे हाईएस्ट प्लेटफॉर्म में वैष्णव रहता है। So, if we want to become a Vaishnava, we should transcend the mode of goodness also. That quality also we have to surpass and be situated in the platform of mode of purified goodness, Vishuddha Sattva. আমরা সত্যগুণের প্ল্যাটফর্ম থেকেও টপকে আমাদের যেতে হবে বিশুদ্ধ সত্যে। তার জন্য আমাদের কিছু কিছু কোয়ালিটি আমাদের মধ্যে, we have to inherit some qualities in us. और वही क्वालिटी गुलो वो क्वालिटी जब हम लोग अपने अंदर डेवलप करने की कोशिश करेंगे, तब क्या होगा? वी विल बी लव्ड एंड एडमायर्ड बाय ईच एंड एवरी पीपल इन द सोसाइटी। जो क्वालिटी देखने से दूसरे लोग, समाज के कोई भी आदमी आकर मन ही मन में तो सोचेगा, आमने सामने हम लोग क्या भलाई नहीं बोल सकते। वी डोंट हैव दैट क्वालिटी टू प्रेज समबडी in front.
क्योंकि हमको लगता है कि अरे उसका सम्मान बढ़ जाएगा, मेरा सम्मान कम हो जाएगा। तो इस लेकिन मन ही मन में प्योर डिवोटी को देखने से सबको लगेगा अरे इनका चाल चलन, इनका बात करने का तरीका सब तो एकदम प्यूरिफाइड है, कितना सुंदर है, काश हम भी इस आदमी की तरह हो सकते हैं, ऐसा सोचते हैं। मतलब they will see us in a different view. These people, these devotees of Krishna are from a different society and they will try to follow us. So हम लोग ऐसे बनना नहीं चाहेंगे क्या? हम लोग को भगवान का शुद्ध भक्त बनना है, तब जाके we can set an example for the society. So these are the qualities. We will read from Srila Prabhupada's purport. Srila Prabhupada ki. As there are symptoms for each and every man in terms of particular situation, similarly, one who is Krishna conscious has his particular nature, talking, walking, thinking, feeling, etc. As a rich man has his symptoms by which he is known as a rich man, as a diseased man has his symptoms by which he is known as diseased, or as a learned man has his symptoms, so a man in transcendental consciousness of Krishna has specific symptoms in various dealings. जैसे एक धनी व्यक्ति को हम लोग देखने से ही पता चलता है ना, क्या देखने से पता चलता है कि ये धनी है? पूरा गहना, ये मोटा मोटा सोना का चेन, गले में चेन, हाथ में चेन, ऐसा, और ब्रांडेड शर्ट, ब्रांडेड गाड़ी, आज एक गाड़ी, सोमवार को एक गाड़ी, मंगलवार एक गाड़ी। काश हम लोग कभी ऐसा होता है, 4-5 गाड़ी गैराज में। तो ये देखने से पता चलता है यस दिस मैन इज अ वेरी रिच मैन। वन हु इज लर्नेड देखने से पता चलता है, बात करने के तरीके से पता चलता है दिस मैन इज वेरी लर्नेड मैन। वन हु इज डिजीज कैसे पता चलता है? ही नेवर कम्स टू द क्लास, he always remains at home and says that I am not well, I am ill. हम लोगों को कैसे पता चलेगा? हमारे सुनील प्रभु, he is diseased almost every week. He is not coming for the last 2 months. He is not coming. So these are the symptoms of a diseased person. Most of the times he remains diseased. तो देखने से पता चलता है, बीमार रहता है साल भर। वैसे ही अ पर्सन हु इज कृष्ण कॉन्शियस देखने से पता चलता है, उनके बात करने के, ये देखने से, सुनने से पता चलता है, बिकॉज ही स्पीक्स अबाउट कृष्णा ओनली। सो विल सी व्हाट आर द क्वालिटीज। वन कैन नो हिज स्पेसिफिक सिम्टम्स फ्रॉम द भगवद गीता। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज हाउ द मैन इन कृष्ण कॉन्शियसनेस स्पीक्स, फॉर स्पीच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ एनी मैन। A fool is not identified as a fool till he is not speaking. Immediately when he or she starts speaking, अगर वो फूल है तो मूर्ख की तरह उसका बातें शुरू हो जाएगा। जब तक एक मूर्ख चुप रहेगा तब तक पता नहीं चलेगा कि वो कितना मूर्ख है या कितना विद्वान है, लेकिन बात शुरू करने से ही पता चल जाएगा। If he is knowledgeable, he will speak like a learned person, learned scholar की तरह बात होगा। And if he is not learned but pretending to be a very learned person, he should remain quiet. Otherwise, आधा जल गागरी छलकत जाए, मालूम है? हाँ, एक क्या बोलते हैं उसको, कलसी, हाँ? एक पॉट में, जब मिट्टी के पॉट में जब पानी रहता है, पानी आधा रहने से क्या होता है? छलक छलक छलक, आवाज बहुत ज्यादा होता है, हिलाने से ही आवाज आता है ना। और जब पानी एकदम मुंह तक पूरा भरती रहेगा उतना आवाज होगा क्या? सो वन हु इज फुल ऑफ नॉलेज, यहाँ तक नॉलेज पूरा है, ज्यादा बातें नहीं करते हैं, सुनते हैं ज्यादा, बातें करते हैं तो एकदम स्कॉलरली बातें करते हैं। और जो लोग प्रिटेंड करते हैं कि आई एम वेरी लर्नेड, दिखावा करते हैं, लेकिन असल में वैसे नहीं है। वो लोग क्या करते हैं? प्रमाण करना चाहते हैं कि बहुत लर्नेड हूँ मैं, बहुत विद्वान हूँ मैं।
ये प्रमाण करने का एक आर्ज उसके अंदर एक रहता है हमेशा। और वो क्या करता है, ज़्यादा बातें करते हैं ये साबित करने के लिए कि मैं बहुत विद्वान हूँ। लेकिन असल में जो लोग विद्वान होते हैं वो बोलते नहीं हैं कि हम कितना विद्वान हैं। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ लर्नेड एंड अ फूल। सो विल सी हियर इट इज सेड, देखो, that a fool is undiscovered as long as he does not speak, and certainly a well-dressed fool cannot be identified unless he speaks. But as soon as he speaks, he reveals himself at once. जब भी वो मूर्ख बात करने लगेगा तो पता चल जाएगा कि ये कितना मूर्ख है, क्योंकि लर्नेड तो नहीं है, ज़्यादा नॉलेज नहीं है उसके अंदर। The immediate symptom of a Krishna conscious man is that he speaks only of Krishna and of matters relating to Krishna, relating to him. तो एक कृष्ण कॉन्शियस पर्सन का बातें क्या होगा, कैसे होगा, वो जब भी अपना मुंह खोलेगा तो कृष्ण और कृष्ण संबंधी जो बातें हैं, कृष्ण से जुड़कर जो बातें हैं वही बातें वो करने लगेगा। That is the symptom of a Krishna conscious man. Other symptoms then automatically follow as stated below. मुंह खोलने से बातें कैसे करते हैं? अर्जुन का पहले ये क्या था? How does he speak? तो उत्तर इसमें मिल गया। A Krishna conscious person or a person who is स्थित प्रज्ञ speaks always about Krishna and topics related to Krishna. हो गया? Understand? Now, श्लोक 55. श्री भगवान उवाच। अभी अर्जुन प्रश्न किया, भगवान तो उत्तर देंगे। शुरू हो गया इमीडिएटली। प्रजाहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मनि एवात्मनः तुष्ट स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। प्रजाहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मनि एवात्मनः तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। The Supreme Personality of Godhead said, O Partha, when a man gives up all varieties of desire for sense gratification, which arise from mental concoction, and when his mind, thus purified, finds satisfaction in the self alone, then he is said to be in pure transcendental consciousness. स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। तब वो जाके वो आदमी ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियसनेस में रहता है। कैसे होगा ये? When a man gives up all varieties of desire, कुछ पाने का कुछ इच्छा ही नहीं रहता। कृष्ण मिल गया मतलब और कुछ पाने की जरूरत ही नहीं है उनको, बिकॉज ही स्पीक्स ऑलवेज अबाउट कृष्ण। कृष्ण के सिवा और कुछ पाने की कोशिश ही नहीं करेगा। एकदम उनका क्या है, सेटिस्फैक्शन पूरा 100% हो गया, 100% सेटिस्फाइड हो गया कि हमको कृष्ण मिल गया। कृष्ण मिल जाने से विश्व ब्रह्मांड जितना ब्रह्मांड है उनका जो मालिक है वो अगर किसी को मिल गया तो वो किसके पीछे भागेगा, और दूसरे किसी के पीछे भागने की जरूरत ही नहीं है। और क्या है? सो ही गिव्स अप ऑल डिजायर ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन। उनका सेंसेस, उनका इंद्रिय इतना तृप्त हो गया कृष्ण को मिल जाने से कि इंद्रिय तृप्ति के लिए उनको और कुछ भी नहीं चाहिए। जितना हम कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ेंगे, जितना हम भगवान के सेवा में जुड़ेंगे, अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे, धीरे धीरे, ग्रेजुअली, स्लोली एंड ग्रेजुअली ये फीलिंग्स हम लोगों के अंदर आएगा। अगर नहीं आ रहे हैं मतलब देयर इज सम
fallacy, there is something wrong in the process of serving Krishna. कुछ गलती हो रहा है. We are not sufficiently sincere about serving Krishna. So, if we sincerely start serving Krishna, if we sincerely chant, if we sincerely offer everything to Krishna before eating, what will happen? Slowly and gradually हम लोग satisfied होने लगेंगे. और ये satisfaction जब 100% हो जाएगा, then we will have no desire for our sense gratification also, because our senses will be ever satisfied by achieving Krishna. कृष्ण मिल जाएगा तो मिल गया तो और कुछ नहीं चाहिए हम लोगों को. ऐसा होगा एक प्योर डिवोटी का ये. और ये सेंस ग्रेटिफिकेशन कहाँ से पैदा होता है? मेंटल कॉन्कॉक्शन से. हम लोग सोचते हैं कि ये मिल जाने से हमको सुख मिलेगा, बट दैट इज कमिंग फ्रॉम आवर डिफेक्टिव सेंसेस. हम लोगों का सेंस ऑर्गन, ये सब इंद्रिय, कितना इंद्रिय है? 5 इंद्रिय है. ये 5 इंद्रिय जब तक कृष्ण सेवा में नहीं जोड़ेंगे तब तक ये 5 इंद्रिय प्योर शुद्ध नहीं होंगे. उसमें 4 किस्म का डिफेक्ट्स रहेगा. व्हाट आर द 4 डिफेक्ट्स ऑफ आवर सेंसेस? श्लोक नहीं, चारों ये देखना पड़ेगा. व्हाट आर द 4 डिफेक्ट्स? गलती करने का चांस है, उसको क्या बोलते हैं? व्हाट आर द 4 डिफेक्ट्स? भ्रम, प्रमाद, विप्रोलिप्सा एंड कर्णापाटक. भ्रम मतलब जैसे एक रस्सी को देखने से अंधेरे में क्या होता है? सांप जैसा लगता है. तो ये भ्रम है हमारे आंखों का. तो आंखों का कुछ लिमिटेशंस होते हैं. लाइक दिस ऑल आवर सेंसेस हैव सम लिमिटेशंस. तो ये लिमिटेड कंपनी से हम लोग, प्राइवेट लिमिटेड एक छोटा कंपनी से सुप्रीम लॉर्ड का जो पूरा ब्रह्मांड है, जितना ब्रह्मांड है, करोड़ों ब्रह्मांड, उनका मालिक जो है, उनका ये सेंस परसेप्शन कैसे होगा? हमारे ये सेंस ऑर्गन छोटा मोटा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के जरिए नहीं हो सकता है. नहीं कर पाएंगे हम लोग, परसीव नहीं कर पाएंगे हम लोग. समझ में नहीं आएगा हम लोगों का कि ये कृष्ण का प्रोप्राइटरशिप जो है, ये पूरा विश्व ब्रह्मांड जितना है वो कितना बड़ा हो सकता है. सो वी कैन नॉट परसीव कृष्ण. हाउ? द ओनली वे टू परसीव, टू नो कृष्ण इज बाय प्रेमांजन छुड़ित भक्ति विलोचन. जब प्रेम रूप अंजन से, प्रेम रूप काजल से हमारा आंख रंजित होगा, कलरफुल होगा. प्रेम से हम लोग, प्रेम आएगा कृष्ण के लिए, तब हम लोग जान पाएंगे, थोड़ा बहुत जान पाएंगे कृष्ण कितना बड़ा है. तो इसके लिए क्या होगा? इंद्रिय जब कृष्ण सेवा में जुड़ जाएंगे तब वो मेंटल कॉन्कॉक्शन जो है, ये मिलने से, ये मेटेरियल चीज मिलने से हमको थोड़ा सुख मिलेगा, ये सब नहीं रहेगा. किसी भी जड़ जागतिक वस्तु के ऊपर उसका कोई लालच नहीं रहेगा, कोई डिजायर नहीं रहेगा. ये चाहिए, वो चाहिए, चाहे वो जितना भी महंगा गहना हो या जितना भी महंगा गाड़ी हो, कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि उनको क्या मिल गया है? कृष्ण मिल गया. कृष्ण इज द सोर्स ऑफ ऑल रिचेस. जितना भी धन संपद है, सोर्स, उत्स है कृष्ण. तो कृष्ण मिल जाने से हमको ये छोटा मोटा 1-2 कार या थोड़ा मोटा चेन सोने का ये मिलने से क्या फर्क? If we have achieved Krishna, we need nothing for our sense gratification, because after achieving Krishna, our sense will become ever satisfied. The Bhagavatam affirms that any person who is fully in Krishna consciousness or devotional service of the Lord has all the good qualities of the great sages, whereas a person who is not so transcendently situated has no good qualifications, because he is sure to be taking refuge in his own mental concoctions. भगवान का भक्त जो होते हैं वो एकदम परफेक्ट होते हैं, ट्रांसेंडेंटली सिचुएटेड, और सर्वै गुणैस्तत्र समासते सुरा.
सुधा मतलब देवताओं का सब गुण वो शुद्ध भक्त के अंदर आ जाता है। हर अभक्त, जो अभक्त होता है, हर किसका भक्त नहीं होते। जब हरि का भक्त कोई नहीं बनेगा, अगर एक आदमी हरि का भक्त नहीं है, कृष्ण का भक्त नहीं है, हर अभक्त सकुतो महत गुना, कहाँ महत गुण हो सकता है? गुड क्वालिटीज उसमें नहीं होने का कोई चांस ही नहीं है। हर अभक्त सकुतो महत गुना मनोरथेना सती धावतो वही, वो मन रूप रथ में बैठकर मेंटल कॉन्कॉक्शंस करेगा, ये ऐसा है, ये मिलने से ऐसा हो सकता है, ये सब मन रूप रथ में बैठकर ये सब दिन में सपना देखेंगे। और जो कृष्ण का भक्त है उनको देवी देवताओं का, मुनि ऋषियों का जो क्वालिटीज, ट्रांसेंडेंटल क्वालिटीज जो होता है वो मिल जाता है। ये श्रीमद् भागवतम का श्लोक है। Consequently, it is rightly said herein that one has to give up all kinds of sense desire manufactured by mental concoction. Artificially, such sense desires cannot be stopped. But if one is engaged in Krishna consciousness, then automatically sense desires subside with extraneous efforts. Therefore, one has to engage himself in Krishna consciousness without hesitation, for this devotional service will instantly help one onto the platform of transcendental consciousness. The highly developed soul always remains satisfied in him by realizing him as the eternal servitor of the Supreme Lord. Such a transcendentally situated person has no sense desires resulting from petty materialism. Rather, he remains always happy in his natural position of eternally serving the Supreme Lord. देखो, काम के बगैर, कुछ चाहने के बगैर हम लोग नहीं रह पाएंगे। कुछ ना कुछ चाहिए हम लोग को। एक मिनट भी ऐसे बिना चाहकर हम लोग नहीं रह सकते, कुछ ना कुछ चाहिए। और दो मूल चीजें हैं, दो तरह की चीजें हैं जो हम मांग सकते हैं या चाह सकते हैं, डिजायर कर सकते हैं। क्या है? एक थिंग्स रिलेटेड टू कृष्ण और कृष्ण और थिंग्स रिलेटेड टू कृष्ण और सर्विस रिलेटेड टू कृष्ण, एनीथिंग रिलेटेड टू कृष्ण। एंड द अदर थिंग इज रिलेटेड टू माया। कृष्ण से एनर्जी है लेकिन रिलेटेड टू माया। माया विल ऑलवेज फोकस। माया हम लोग को बार बार क्या करेंगे? उत्साह देंगे कि आओ, नया गाड़ी है, नया बारी है, वाह सुनील बाबू आओ आओ, रहो ये आलीशान बंगले में रहो, शोरूम में चलो, अच्छा अच्छा कपड़ा पहनो, क्या ज़रूरत है, तुम्हारे पास तो इतना पैसा है, ये सब पहन के, ये सब गाड़ी में चढ़ के तुम आराम से जियो भाई, वो कृष्ण के पास पीछे जाने की ज़रूरत क्या है? ऐसे उत्साह देगा। लेकिन when a person can realize that our main goal as a human being is to achieve कृष्ण प्रेम, कृष्ण से हमारे संपर्क जोड़ना है, तब माया का जो वो ये प्रलोभन है उसके पीछे वो आदमी नहीं जाएगा, क्योंकि उनको ये मालूम हो गया कि हमको माया के पीछे भागना नहीं है। माया तो कृष्ण का सामान्य एक शक्ति है, और स्वयं कृष्ण अगर भगवत गीता पढ़ने से मिल जाता है, या भगवत गीता में भगवान ने जो, कृष्ण ने जो बोले हैं वो इंस्ट्रक्शन फॉलो करने से अगर कृष्ण प्रेम मिल जाता है, तो उनका एक छोटा एनर्जी मिलने से क्या फायदा? कृष्ण खुद मिल रहे हैं हमको थोड़ा ये सब मानने से। श्लोक नंबर 56। all these slokas are very very important, because everybody, if you are little bit intelligent, can apply these slokas in your real life and become perfect. Next sloka is like that. हम लोग अपने जिंदगी में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। We can apply this, the inner, जो क्या बोलते हैं उसको, निर्जास जो होता है उसका जो टीचिंग्स जो है, we can apply these teachings in our real life. दुखेषु अनुद्विग्नमना सुखेषु विगतस्प्रियः वीतराग भय क्रोध स्थितधीर्मुनिरुच्यते।
दुखेषु अनुद्विग्नमनः सुखेषु विगतस्प्रियः। हरि बोल। वीतराग भय क्रोधः स्थितधीर मुनिरुच्यते। ये श्लोक किसने पहली बार सुने हैं या पहले इसके पहले सुना है? सुखेषु अनुद्विग्न मना मतलब दुख में इनडिफरेंट रहना, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, दुख है तो क्या है, सुख आ गया आएगा। हम लोग हमको सुख दुख के बारे में सोचना नहीं है, हमको कृष्ण मिल गया, आई हैव अचीव्ड कृष्ण, तो सुख ही सुख। दुखेषु अनुद्विग्न मनः सुखेषु विगत स्प्रिय। विगत स्प्रिय का मतलब क्या है? ज़्यादा नाचेंगे नहीं, कूदेंगे नहीं कि हमको सुख मिल गया, वाह वाह, तो जानते हैं इसके बाद ही दुख आएगा तो फिर हम रोने लगेंगे। नहीं, I have to remain indifferent in sukha and dukha, in happiness and distress. Vitaraga bhaya krodha. So we will read that translation. One who is not disturbed in mind, even amidst the threefold miseries, or elated when there is happiness, and who is free from attachment, fear and anger, is called a sage of steady mind. तो हम लोग हिंदी किताब है, शायद किसी के पास बांग्ला भी है, but we will try to read भगवद गीता for the first time in English. श्रील प्रभुपाद का भाषा कितना इजी है ना, ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं को बच्चा को भी समझ में आ जाएगा। इसमें क्या होगा, वी कैन डेवलप आवर इंग्लिश स्पीकिंग पावर, वी कैन डेवलप आवर क्वालिटी ऑफ इंग्लिश राइटिंग ऑल्सो if we follow Srila Prabhupada's writings, if we read Srila Prabhupada's writings, purports every day, within 6 months, 1 year, a couple of years, a day will come when we can speak all these things. Our English will develop, speaking power and writing power, both. All of you can develop your English speaking and writing. So please, इसमें फायदा तो पूरा ही फायदा है। एक तो we will develop सेल्फ रियलाइजेशन, हम लोग कौन है, भगवान के साथ संबंध, गीता का नॉलेज एज इट इज भगवान जैसे बोले हैं वैसे मिलेगा। मटेरियल गेन क्या होगा, वी कैन स्पीक इन इंग्लिश, वी कैन इम्प्रूव अवर इंग्लिश क्वालिटी ऑफ स्पीकिंग एंड राइटिंग ऑल्सो। सो प्लीज मेक अ रेगुलर हैबिट ऑफ रीडिंग एटलीस्ट 15 to 30 minutes प्लीज। साधनाचार्य रिपोर्ट एवरेज आ रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स का, प्लीज डोंट सेंड एवरेज रिपोर्ट, प्लीज ट्राई टू ब्रिंग सम पॉजिटिव चेंजेस इन योर साधना रिपोर्ट प्लीज। अदरवाइज मैं देख रहा हूँ कुछ स्टूडेंट ज़्यादा ये उत्साह नहीं मिल रहे हैं इस क्लास में आने के लिए, बहुत दुख से ये बात हमको बोलना पड़ रहा है। दे डोंट फील एनी डिफरेंस to be absent in the class. दुख नहीं होता है उनके अंदर, इसीलिए कुछ भी बहाने लगा देते हैं, कुछ भी भेज देते हैं SMS। The word Muni means one who can agitate. पूरा पढ़ लिया ना ये श्लोक का translation? So once more we will read all together. One who is not disturbed in mind, even amidst the threefold miseries. What are the threefold miseries? Anyone from the Matajis? Threefold miseries. दुख, 3 प्रकार का दुख है। Can anybody from the Matajis? No. शारीरिक, मानसिक, very good. दैहिक, अच्छा, शारीरिक और दैहिक में फर्क क्या है? ये है मेंटल कॉन्कॉक्शन, मेंटल प्लेटफॉर्म में अपना, यस। आध्यात्मिक मतलब
अपने आप आ रहे हैं, हमारे शरीर मन के अंदर से आ रहे हैं। उसके कारण वो है आध्यात्मिक हो गया। आदि भौतिक बोलता को क्या बोलता है? दूसरे भी बोलता जब काट देता है ना, या कोई मच्छर काट के मलेरिया हो जाता है, कोई सांप काटने से हमको हॉस्पिटल जाना पड़ता है, वो दुख क्या है? आदि भौतिक मतलब भूत मतलब दूसरे जीवों से जब हम लोगों को दुख मिलता है, जैसे मलेरिया, टाइफॉइड, डेंगी मच्छर काटने से होता है, दूसरे जीवों से जो दुख आता है। प्लीज नोट, टेक नोट्स। अगेन आई विल आस्क, अगेन विल बी प्लांट एंड कॉपी सामने है भाई, लिखो। आध्यात्मिक मतलब हम लोगों के शरीर मन से जो ये जैसे कि मनोरोग होता है, विभिन्न रोग जो आते हैं, डिप्रेशन आता है, ये सब आध्यात्मिक अपने आप से। और आदि भौतिक जो है दूसरे जीवों से, जैसे कि एग्जाम्पल भी लिख के रखो, तब जाके याद रहेगा और जाके घर में देखना पड़ेगा। आदि भौतिक मतलब दूसरे जीवों के कारण से जो बीमारी आते हैं, दुख आता है, जैसे मलेरिया, डेंगू आता है मच्छर काटने से। और तीसरा दुख क्या है? आदि दैव मतलब जैसे सुनामी, जैसे ये अर्थक्वेक, भूकंप, ये आदि दैविक। जैसे बन्या, ये जो जब फ्लड आता है, हमारे हाथों में है क्या? हमारे हाथों में नहीं है। ये प्रकृति जिन देवता के रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जो डिपार्टमेंट है, उनके हाथों में है। If the devatas are not satisfied by our actions, हम लोगों के कर्मों से, हम लोगों के काम से, अगर जैसे कि हम लोग गाछ काट रहे हैं, मतलब इससे क्या होता है? अभी आदि दैविक दुख हम लोग को मिल रहा है कि नहीं? कितने लोगों के घर में एसी है? यहाँ हाथ उठाओ। हमारे रूम में तो नहीं है, एसी है, बहुत भाग्यशाली हो। जिन लोगों के घर में नहीं है, दोपहर को कैसा लग रहा है? अगर ऊपर छाद है, ये 2 स्टोरी बिल्डिंग नहीं है, एक ही ये है, तो कैसे लगता है? लगता है कि चारों तरफ आग जल रहा है कि नहीं? तो ये दुख किस कारण से आ रहे हैं? हम लोग के गाछ काटने से, पेड़ काट रहे हैं हम लोग। और देवता बोल रहे हैं, देखो तुम इस तरह से पेड़ काट रहे हो और रहने का मकान बना रहे हो, तो तुम लोगों का मकान हम लोग क्या कर देंगे? वो ये पेड़ काटने की वजह से आग जैसा हो जाएगा, इतना गर्मी होगा। तो दीज आर ऑल आदि दैविक दुख, मिजरीज कमिंग फ्रॉम द देवतास। तो 3-4 मिजरीज क्लियर हुआ। वन हु इज नॉट डिस्टर्ब्ड इन माइंड, जिनका मन चंचल नहीं होता है, इतना गर्मी में भी आराम से चैंटिंग कर हरे कृष्ण, या रीडिंग या हियरिंग वेरी अटेंटिवली, फर्क नहीं पड़ रहा है। ही और शी इज इंडिफरेंट, ही इज नोन एज स्थितप्रज्ञ। वेयर mind is one who is not disturbed in mind even amidst the threefold miseries सबको पता चल गया अभी। और elated, नाचेंगे कूदेंगे नहीं, even in happiness, when there is happiness, जब सुख आएगा तो ज़्यादा नाचेंगे नहीं। and who is free from attachment, fear and anger। attachment मतलब किसी चीज़ को पाने के लिए उत्सुकता, बहुत उत्सुकता, उसके साथ वो चीज़ पर वो अटैच्ड हो गया, नहीं ये हमको चाहिए, ये सोने का चीज़ हमको चाहिए बोल के बहुत अटैच्ड हो जाता है, या बहुत भयभीत हो जाता है, फियर हो जाता है। कोई भी रिलेटिव ज़्यादा बीमार हो गया या नर्सिंग होम हॉस्पिटल में ले जाना पड़ा तो शायद नहीं बचेगा, भयभीत हो जाता है। और क्या होता है? क्रोध आ जाता है, ये अटैचमेंट हो जाता है सोने की चीज़ पर, गहने पर, वो नहीं मिला तो क्या होगा? क्रोध आएगा, गुस्सा आएगा,
But one who is free from this attachment, fear and anger is called a sage. एक ऋषि है जिनका माइंड एकदम स्टेडी है. So just we will read the purport another 5 minutes. Please allow us. The word Muni means one who can agitate his mind in various ways. Nana Muni, Nana Mok. For mental speculation without coming to a factual conclusion. It is said that every Muni has a different angle of vision. Nana Muni, Nana Mok. जैसे कि एक बीमारी लेकर एक डॉक्टर के पास गया, 3-4 मेडिसिन लिखा. दूसरे डॉक्टर के पास जाने से वही 3-4 मेडिसिन लिखेगा क्या? नहीं लिखेगा, दूसरे टाइप का मेडिसिन लिखेगा. नाना मुनि नाना मौत. Those who don't have a specific angle of vision. एक प्रॉब्लम लेकर तुम एक टीचर के पास गए, वही एक ही प्रॉब्लम लेकर दूसरे स्पिरिचुअल टीचर के पास गए. देखो एंगल ऑफ विजन दोनों का डिफरेंट है. और ये लेकिन अगर शास्त्र से बोलेंगे वो लोग तो एंगल ऑफ विजन सेम होगा, क्योंकि शास्त्र तो एक मामले में 10 ये एंगल ऑफ विजन नहीं रहेगा. शास्त्र का एक ही मत रहेगा. तो ये यहाँ बोल रहे हैं कि जो लोग मुनि होते हैं अपना अपना मेंटल कॉन्कक्शन से वो लोग बात करते हैं. मनोरथेना श्रुति, मन रूप रथ में बैठकर कुछ भी बोल देते हैं जिसका कुछ शास्त्र बैकग्राउंड नहीं है, शास्त्रिक बैकग्राउंड नहीं है. He cannot be called Muni in strict sense of the term unless a Muni differs from other Munis. एक मुनि का मतामत जो है, जो उनका परसेप्शन है, वो अगर डिफर नहीं करेगा तो he is not called a Muni. नाशाव ऋषिर यश्च मतम न भिन्नम. But a Sthitadhir Muni, as mentioned herein by the Lord, is different from an ordinary Muni. The Sthitadhir Muni is always in Krishna consciousness, for he has exhausted all his business of creative speculation. वो मेंटल कॉन्कक्शन, मन के रथ में बैठकर दिवा स्वप्न देखना, दिन में बैठ के सपना देखना, ये सब भूल गए. जो जिनको कृष्ण कॉन्शियसनेस प्लेटफॉर्म में वो जो एकदम फिक्स हो गए हैं. He is called Prashanta Nishesha Manorathantara, or one who has surpassed the stage of mental speculations and has come to the conclusion that Lord Sri Krishna or Vasudev is everything. Vasudevam Sarvamiti Sha Mahatma. Vasudeva Sarvamiti Sha Mahatma Sudurlabha. That Mahatma is very, very rare person. One who has already aware of that Vasudeva Sarvamiti. Everything is Vasudeva. Nothing is bigger than, nothing is, no knowledge is beyond Vasudeva. अगर वासुदेव के बारे में हमको सब कुछ मालूम हो गया तो हमको और कुछ जानने की जरूरत ही नहीं है. वासुदेवम, that person is known as महात्मा. Who is महात्मा? जिनको कृष्ण के बारे में पूरा नॉलेज है. Vasudevam Sarvamiti Sha Mahatma Sudurlabha. He is called a Muni fixed in mind. Such a fully Krishna conscious person is not at all disturbed by the onslaughts of the threefold miseries, for he accepts all miseries as the mercy of the Lord, thinking himself only worthy of more trouble due to his past misdeeds, and he sees that his miseries by the grace of the Lord are minimized to the lowest. कुछ भी दुख भी आया तो वो कैसे सोचते हैं? वो स्थितधीर व्यक्ति ऐसे सोचते हैं कि ये दुख और बड़ा होकर आ सकता था, लेकिन भगवान इतना कृपालु है, ये इतना बड़ा दुख हो कितना छोटा था. वो दुख अगर किसी आम आदमी के लिए बहुत बड़ा दुख है, लेकिन एक शुद्ध भक्त कैसे सोचते हैं? शुद्ध भक्त ऐसे सोचते हैं कि कितना छोटा दुख भगवान की कृपा से हमको मिला, ये तो कितना बड़ा दुख हो सकता था, लेकिन भगवान थोड़ा बहुत मैं जप कर रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ सेवा, तो उसके कारण भगवान इतना कृपालु है कि मेरा दुख इतना छोटा कर दिया. वही एक ही दुख तुम्हारे रिलेटिव के लिए या तुम्हारे पड़ोसी के लिए बहुत बड़ा दुख है, बड़ा हादसा है, लेकिन he remains so calm and quiet. Similarly, when he is happy, he gives credit to the Lord, thinking himself unworthy of the happiness. He realizes that it is due only to the Lord's grace that he is in such a comfortable condition and able to render better service to the Lord. जब खुशियाँ आते हैं ना, तब क्या सोचते हैं? अरे मैं तो ये इसका लायक नहीं हूँ, भगवान
कितना कृपालु है। देखो भाई, ट्रेन में हम लोग सफर करते हैं, ये जो वेंडर लोग होते हैं, चीज बिकने के लिए, बिकाने के लिए आते हैं, हाँ? फेरी करते हैं, फेरी वाले हैं, वो लोग भगवान का नाम लेने का समय नहीं मिलता है, सुबह से रात तक लेकर वो ट्रेन में सफर करते हैं 2 पैसा उपार्जन करने के लिए। और देखो हमारे घर में तो सब कुछ है, कितना मौका मिला हमको भगवान का दिव्य नाम जप करने का, भगवत गीता पढ़ने का। बेचारे वो लोग तो, भगवान आप कितना दयालु हैं, आपकी कृपा से मुझको इतना ये मौका मिला सब कुछ करने का, आपका नाम लेने का, आपके बारे में जानने का इतना मौका मिला। लाइक दिस ही थिंक्स अ प्योर डिवोटी। और ये ऐसे सोचने से कभी दुख हो सकता है क्या? ये है शांति का फॉर्मूला। पैसा से शांति नहीं आता है, पैसा से क्या होता है, एक बीमारी आता है, स्किन डिजीज आता है। कोई बोल सकता है क्या? खुजली, पैसा खुजली होता है। पैसा ये मैट्रेस के नीचे पैसा इतना मोटा बांडिल रहेगा तो रात को नींद नहीं आएगा, मन वही रहेगा, अरे बाप रे बांडिल है 500 का, कुछ 10 बांडिल है, मन वहां चले जाएगा, मन कृष्ण से भटक जाएगा। सो माइंड कैन नॉट बिकम पीसफुल until and unless that mind is taught how to serve Krishna. ऐसे हम लोगों को शिक्षा देना चाहिए अपने मन को कि मन, तुमको अगर कुछ सोचना है तो कृष्ण के बारे में सोचो, तब जाके कृष्ण इज एवर हैप्पी, सो वी कैन ऑल्सो बिकम हैप्पी इन आवर लाइफ. And for the service of the Lord, he is always daring and active and is not influenced by attachment or aversion. Attachment means accepting things for one's own sense gratification, and detachment is the absence of such sensual attachment. Material और spiritual में फर्क क्या है? Material और spiritual में फर्क क्या है? Material में the center of focus is me and mine, और स्पिरिचुअल में सेंटर है कृष्ण. ये है फर्क, इजी एकदम. ये गुरु महाराज ने बहुत सारे प्रवचन में बोले, व्हाट इज मेटीरियल एंड व्हाट इज स्पिरिचुअल. मेटीरियल मीन्स व्हेनेवर वी आर कीपिंग अस इन द सेंटर. स्पिरिचुअल मीन्स व्हेनेवर वी आर कीपिंग कृष्ण इन द सेंटर. But one fixed in Krishna consciousness has neither attachment nor detachment because his life is dedicated in the service of the Lord. जब हम लोग अपना जीवन उत्सर्ग कर देंगे कृष्ण के सेवा में, तब अटैचमेंट ही क्या है, डिटैचमेंट ही क्या है. किसी भी चीज पर अटैच हो गया कि डिटैच हो गया फर्क नहीं पड़ेगा. We will become indifferent to attachment and detachment for anything, सिवाय कृष्ण भक्ति का. कृष्ण भक्ति के सिवा किसी भी चीज पर हम लोग ज्यादा अटैच भी नहीं होंगे, ज्यादा डिटैच भी नहीं होंगे. कॉन्सिक्वेंटली ही इज नॉट एट ऑल एंग्री. अगर किसी भी सोने की चीज बोलो या किसी भी महंगे चीज पर हम लोग अटैच नहीं होंगे, डिटैच भी नहीं होंगे, तो क्या होगा? गुस्सा आएगा क्या? गुस्सा नहीं है. कुछ चीज पर अटैच हो गया, वो चीज नहीं मिला, तब जाके गुस्सा आता है कि नहीं? अटैचमेंट नहीं रहेगा कृष्ण के सिवा और किसी मटेरियल चीज़ों पर अटैच डिटैच कुछ भी नहीं रहेंगे, तो इंडिफरेंट रहेंगे. हमको गुस्सा भी नहीं आएगा और ज़्यादा अटैचमेंट भी नहीं आएगा. कॉन्सिक्वेंटली ही इज नॉट एट ऑल एंग्री इवन व्हेन हिज अटेम्प्ट्स आर अनसक्सेसफुल. हम व्यर्थ भी हो गए, सक्सेस नहीं मिला, तो भी हम लोग इंडिफरेंट रहेंगे, कोई चेंज हम लोग में नहीं आएगा. Success or no success, a Krishna conscious person is always steady in his determination. Steadfastness, इसको कहते हैं steadfastness. Always steady in determination. हमको कृष्ण ही चाहिए. सोने का गहना नहीं, रहने का आलीशान बांग्ला नहीं, पढ़ने के लिए, पहनने के लिए दामी दामी जो ब्रांडेड शर्ट पैंट नहीं या साड़ी नहीं है, रहेगा पहनने के लिए साफ सुथरा सूती का कपड़ा रहेगा, जिससे हम अपने आप को ढक सकते हैं, लज्जा को ढक सकते हैं, उतना ही काफ़ी है. लेकिन महंगा कपड़ा पहन रहे हैं लेकिन अपने आप को ढकना भूल जाते हैं, अभी एक्सपोज करके घूमते हैं. कितना बेशरम हो गए हम लोग. क्यों? वी हैव बिकम
we have lost our eternal relationship with Krishna. कृष्ण को भूल गया, कृष्ण भूलिया जीव भोगवांछा करे, निकटस्थ माया तारे जापटिया धरे। कृष्ण भूल गया। कृष्ण को भूल जाने से क्या होता है? किसने पकड़ लिया? माया ने पकड़ लिया। माया ने बोला देखो जाओ विनीत में जाओ, देखो कितना छोटा छोटा कपड़ा है, पहन लो और एक्सपोज होके घूमो। दूसरे जिंदगी, इसके बाद वाले जिंदगी का क्या मिलेगा? पैर का मिलेगा। कुछ पहनने का इच्छा नहीं है अभी, चलो पैर बन के आओ दूसरे दिन। कौन कौन यहाँ पैर बनना चाहते हैं अगले जिंदगी में? अगर नहीं बनना चाहते हो तो ढंग का कपड़ा पहन के, सिर्फ इस क्लास में नहीं, जहाँ भी जाओ ढंग का कपड़ा पहन के। डोंट एक्सपोज योरसेल्फ, स्पेशली माता जी, एवरीबॉडी, प्रभु जी ऑल्सो, ढंग का कपड़ा पहन के, बिकॉज वी आर डिवोटीज ऑफ कृष्ण। हरे कृष्णा। प्रभु जी नहीं चलेगा ये, बेकार।